नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट एंड गेम का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू में हमें फाइनली पता चल जाएगा कि मेकर के साथ डोम में क्या हुआ है और साथ ही अल्टीमेट्स मेकर के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ 6160 का ओलंपिया देखते हैं जहां पर मेकर को आए हुए 3 महीना हो चुके थे। तभी मेकर वहां इटर्नल्स को मार गिराता है और फिर किंग ज़ारस को अपने घुटनों पर लाता है और कहता है ये सब इटर्नल के लिए बहुत है, लेकिन अब कोई रेजरेक्शन नहीं होगा। मैंने तुम्हारी सेक्रेट मशीन ले ली है और उसे प्रोग्राम किया है ताकि मेरे लिए काम करे, और उसमें से मैंने इटर्नल्स ये प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो अब से डेर मतलब डेर होगा। ये तुम्हारा आखिरी पल है किंग ज़ारस, मैं इसे बदल के रख दूंगा। तभी मेकर कहता है मैं अब से एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ जो तुम्हारे प्रयोग से काफी अलग है। जिस पर ज़ारस कहता है अगर तुम्हारा प्रयोग फेल हुआ तो, जिस पर मेकर कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ मिटाकर फिर से शुरू करूंगा। यह कहते ही मेकर किंग ज़ारस को फाड़ कर उसे खत्म कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम दिसंबर 2025 देखते हैं जहाँ पर अब मेकर के आने में अब 30 मिनट बचे हैं। तभी हम स्पाइडरमैन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो सैवेज लैंड आ चुके थे। तभी अंकल बेन कहता है कि हर जगह से बस एक ही खबर आ रही है और वो ये है कि लोग अल्टीमेट्स की बात मानकर रिटर्नेट कर रहे हैं। जिस पर जेमसन कहता है ये फोटो और वीडियो फेक हो सकते हैं। जिस पर टोनी कहता है नहीं, ये सब कुछ सच है क्योंकि मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। जिस पर जोना कहता है ठीक है स्टाफ, तुम कह रहे हो इसलिए मान लेते हैं, और तुम बेन उस बंदे को बुलाओ जिसे तुम जानते हो। तभी टोनी पीटर को देखता है और कहता है पीटर समय हो चुका है। जिस पर पीटर कहता है हाँ हम जानते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड आगे आता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ। जिस पर टोनी कहता है तुम तो बच्चे हो। जिस पर रिचर्ड कहता है हाँ पर तुमसे बस 3 साल कम हूँ। आयरन लैड मेरे पास भी कुछ है। ये कहते ही रिचर्ड टोनी को अपना वेनम दिखाता है जो पीटर अपने पास लाता है। या मैं पीटर से कहती है मत जाओ। जिस पर पीटर कहता है मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ पर मैं वापस आऊंगा। तभी एमजे कहती है मुझे बस कुछ हफ्तों की शांति चाहिए। जिस पर पीटर कहता है हमें वो मिल जाएगी। जिस पर एमजे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है पर हमारी भी सोचो। लेकिन तभी उन्हें टोनी रोकता है और कहता है समय हो चुका है, हमें जाना होगा, और वैसे भी हमारे पास प्लान है मिसेस पार्कर। ये कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम लैटविला देखते हैं जहाँ पर अब केवल 10 मिनट बचे थे मेकर के बाहर आने में। तभी वहाँ आयरन लैड और स्पाइडरमैन आ जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन टोनी से पूछता है हम सब यहाँ मरने वाले हैं ना। जिस पर टोनी कहता है डूब का कहना है कि ये स्टैटिकली हो सकता है। तभी वहाँ डूम और अमेरिका आ जाते हैं। तभी अमेरिका कहती है ये रेस्क्यू मिशन है। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है क्या सच में ये प्लान है। जिस पर टोनी कहता है हाँ यही प्लान है, बस एक बार ये सिटी खुल जाए उसके बाद हम इस सिटी को इस मेकर और उसके चिल्ड्रन ऑफ टुमारो के अगेंस्ट कर देंगे। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है ये तो ठीक है पर ये पूरे लोग कहाँ पे है, उन्हें तो यहाँ हमें रोकने आना चाहिए था ना। जिस पर अमेरिका कहती है कि ये काउंसिल के मेंबर अब भी छुपे हुए हैं। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि मेकर के अपने लोगों को लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे। क्या ये अजीब नहीं लगता, और वैसे भी हम इतना ही क्यों है और कहाँ पे है। जिस पर टोनी कहता है वो आ रहे हैं। पिछले महीने जो संदेश मैंने भेजा था वो तेजी से फैल रहा है, हर जगह रास्ते खुले हैं। अभी किले में 23 जगह पे हूँ। मैं एक जगह शी-हल्क की मदद कर रहा हूँ तो दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका और हॉकाई की, तो वही दूसरी ओर जायंट मैन और वॉस्प की मदद कर रहा हूँ। मैं ल्यूक केज और उसकी अल्टीमेट एवेंजर्स की मदद कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि डूब की फैंटास्टिक आर्मी भी लड़ाई में उतर चुकी है। तभी टोनी कहता है मैं हर जगह हूँ और अब हमारी इतनी बड़ी टीम है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं और तब टोनी अल्टरनेट के जरिए अल्टीमेट से कहता है ये मैं हूँ आयरन लैड और हम थ्रेशोल्ड पार करने वाले हैं। हमें पता नहीं है क्या आने वाला है पर मैं जानता हूँ ये अंत नहीं है।
ये कहते समय समाप्त होता है और वो डोम खुल जाता है। यहाँ शी हल्क टोनी से पूछती है वहां पर क्या हो रहा है, जिस पर टोनी कहता है डोम खुल चुका है और मेकर अब आजाद है। यहाँ डोम के अंदर टोनी, स्पाइडरमैन, डूम और अमेरिका देखते हैं कि वो अजीब सी जगह आ चुके थे। यहाँ शी हल्क टोनी से कहती है तुम्हें देखना होगा, ये तूफान एटमॉस्फेयर बिगड़ रहा है। इधर टोनी देखता है कि उसका कनेक्शन बाहरी दुनिया से टूट चुका था, तो वही बाहर डोम में कुछ हलचल होने लगी थी। इधर कैप्टन और हॉकाई देखते हैं कि उनका कनेक्शन टोनी से कट चुका था, तो वही लुक केज देखता है कि उसका कनेक्शन भी कट हो चुका है। तो वही रास्ते पर लोग उतरकर आयरन लैंड कहाँ पे है ये पूछ रहे थे। या शी हल्क कहती है ये किसी तरह का तूफान है, जिस पर डूम की मेंबर कहती है ये कोई तूफान नहीं है, ये तो हैंड का हेली फ्लीट है। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर हैंड का हेली फ्लीट आ चुका था और तब उसमें से निक फ्यूरी ऑर्डर देता है कि तुम सब अब मेरे हो, इसलिए इन्हें खत्म कर दो। या शी हल्क भी ये देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके हैंड के हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ट्रिस्केरन को उड़ा देते हैं, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ हर जगह इस धमाके के बाद अल्टीमेट्स का नेटवर्क डाउन हो चुका था, जिस कारण सब लोग हैरान थे। तो वही आसमान से धमाके के बाद अब उसका मलबा अर्थ पर गिरने लगा था। यहाँ टोनी, स्पाइडरमैन, डूम और अमेरिका अब डोम के अंदर फंस चुके थे। तभी स्पाइडरमैन कहता है मेरे स्पाइडर सेंस पागलों की तरह कर रही है, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं। तभी डूम देता है हो सकता है ये फिर से स्टार्ट हो गया हो, जिस पर टोनी पूछता है ये है क्या, कोई 4 डायमेंशनल कर्व जो हमें बंद करने के लिए बड़ा था। जिस पर अमेरिका पूछती है भला मेकर ऐसा करेगा क्यों, वो तो 1000 साल से यहीं पर फंसा है ना, तो फिर वो दरवाजे खोल के वापस बंद क्यों करेगा। जिस पर डूम और टोनी एक साथ कहते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन ये तब होगा जब बाहरी दुनिया को अधिक समय चाहिए, जिसका मतलब है कि हॉवर्ड स्टार्क जीवित है। लेकिन तभी डूम कहता है कि हॉवर्ड स्टार्क जीने से, पर मुझे नहीं लगता कि वो 1000 साल तक जी पाएंगे। ये कहते हम डोम के अंदर की सिटी देखते हैं जो बहुत ही अजीब थी और उसके सेंटर में एक बड़ा सा पेड़ था। तब ये देखकर डूम कहता है यहाँ की हवा बहुत दूषित है और वो भी किसी मैटर से भरी हुई है। तभी टोनी सबसे कहता है कि कोई भी अपना मास्क नहीं उतारेगा। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है कि अगर ऐसा है तो अमेरिका के पास कोई मास्क ही नहीं है। जिस पर अमेरिका कहती है मुझे मास्क की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सांस नहीं लेती हूँ। तभी टोनी कहता है कि प्लान में कोई बदलाव नहीं है। जिस पर डूम कहता है ये सिटी अपने आप में जीती जागती है और ये बदल रही है। यहाँ का आर्किटेक्चर पहले जैसा नहीं है, इसलिए हमें वहाँ सेंट्रल स्पाइक में जाना होगा। ये पहचान में आ नहीं रहा है, पर यही इस सिटी के नर्वस सिस्टम का सेंटर है। यह सुनते ही टोनी कहता है ठीक है वही चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ उन सब पे हमला हो जाता है, लेकिन अमेरिका टोनी को बचा लेती है और तब उनके सामने चिल्ड्रन ऑफ टुमारो आ चुके थे। ये देखकर डूम तुरंत उन पर हमला करता है और कहता है ये लैब में पैदा हुए हैं जिसे मेकर ने बनाया है, ये बस एक ही पर्पस के लिए बने हैं। लेकिन तभी टोनी कहता है टेंशन मत लो, मैं इसका तोड़ ढूंढ चुका हूँ। ये कहते टोनी उन पर हमला करता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। तभी वे लोग अमेरिका शायद पर हमला करते हैं और स्पाइडरमैन को पकड़ते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है ये लोग हमें मार देंगे स्टार्क, अब हम क्या करें। जिस पर टोनी कहता है यहाँ पर इमोटस इंजन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे भी पता नहीं है क्या करना है। ये कहते टोनी हार मान लेता है, लेकिन तभी अचानक से उन चिल्ड्रन ऑफ टुमारो पर कोई हमला करता है और तब वहाँ अजीब से क्रीचर्स आ चुके थे जो इन चिल्ड्रन ऑफ टुमारो पे हमला करते हैं। या ये देखकर अमेरिका कहती है अब ये क्या है, तो वही स्पाइडरमैन उन अजीब से लोगों के सामने आता है। या एक चिल्ड्रन ऑफ टुमारो डूम पे हमला करता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी वे अजीब से क्रीचर्स उस चिल्ड्रन ऑफ टुमारो को खत्म कर देते हैं। तभी डूम इन क्रीचर्स की भाषा ट्रांसलेट करता है और तब उसे पता चलता है कि ये लोग कह रहे हैं ये सिटी टूरिस्ट के लिए अच्छी नहीं है, यहाँ पर और भी चिल्ड्रंस आ रहे हैं पर तुम काम के हो और वैसे भी डेथलॉक एक्टिवेट हो चुका है। ये कहते हम उन क्रीचर्स में से एक को देखते हैं जो एक चिल्ड्रन ऑफ टुमारो को पकड़कर ब्लास्ट करता है। जहाँ उन क्रीचर्स का लीडर इन सारे हीरोज को अपने साथ किस जगह पे लाता है। तभी अमेरिका उस आदमी से पूछती है तुम कौन हो। जिस पर वो आदमी कहता है मैंने जिसे उठाया है उसका नाम डेथ हेड 22 में शामिल है और तुम सब यहाँ पर बाउंटी हो। जिस पर अमेरिका कहती है हम यहाँ अपनी इच्छा से आए हैं। जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हारे सवालों का जवाब कमांडर देंगे। तभी बातें सुनकर टोनी कहता है ये पक्का मेरे डैड होंगे क्योंकि ये सारी तकनीक देखकर लगता है कि ये स्टार्कस्टेन की टेक्नोलॉजी है। जिस पर वो आदमी कहता है हमें स्टार्क के बारे में कुछ पता नहीं है, ये अपनी इच्छा से जीते हैं क्योंकि ये है इमॉर्टस लॉर्ड ऑफ टाइम।
ये कहते ही हम देखते हैं कि ये इमोर्टस कोई और नहीं बल्कि हॉवर्ड स्टार्क ही है। ये देखकर टोनी कहता है, डैड आप? जिस पर इमोर्टस कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर टोनी कहता है, ये मैं हूँ आपका बेटा। जिस पर इमोर्टस कहता है, मेरे कई सारे बेटे हैं और तुम मेरे जैसे हो, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है। तभी डूब इमोर्टस से कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, हम यहाँ मेकर को खत्म करने आए हैं और हमारे पास हथियार भी है, तो क्या तुम उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो? यह बातें सुनकर इमोर्टस हंसने लगता है और कहता है, तुम बड़े हास्यजनक हो। यहाँ पर बात मेकर को ढूंढने की नहीं है बल्कि उसे भागने की है, क्योंकि मेकर स्वयं ही ये सिटी है। ये कहते ही हम देखते हैं कि जो पेड़ हमने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं मेकर ही है।